कोरोना वायरस बेलगाम, मुल्क भर में मजीद 20 अफराद जाँ बहक, अमवात 437 तक पहुँच गईं। 19,022 अफराद मोहलिक मर्ज का शिकार। खैबर पख्तूनख्वा में शरह अमवात सबसे ज्यादा, अब तक 172 अफराद लुक़्मा अजल बन चुके। वायरस का फैलाव रोकने के लिए लॉकडाउन पर अमल दरामद नागुज़ीर। जो भी बेरोजगार है, हम आज आपके सामने एक वेबसाइट का एड्रेस दे रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं एक वेबसाइट। कोरोना से मुतासरा अवाम को रिलीफ के लिए हुकूमत के बड़े इक़दामात। वज़ीर-ए-आज़म ने रोजगार वेब पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। छोटा कारोबार करने वालों के लिए भी इमदादी पैकेज का ऐलान। पैकेज के तहत हुकूमत कमर्शियल और सनती यूनिट्स के 3 माह के बिजली के बिल अदा करेगी। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं लॉकडाउन के मनफी असरात मईशत पर असरअंदाज हो रहे हैं। कम अज कम 6 माह या 1 साल तक हमें इसी सूरत हाल में रहना पड़ेगा। सिंध और वफाक में खलीज बढ़ने लगी। सूबाई वज़रा की तनकीद भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अपोजिशन यकजहती की कोशिश कर रही है, लेकिन 18वीं तरमीम का शोशा छोड़ा जा रहा है। हुकूमत को बुनियादी मसाइल का इदराक नहीं है। इमरान खान कौम को तकसीम करने के दर पे हैं। कभी अमीर और गरीब की बात करते हैं, कभी लॉकडाउन पर इख्तिलाफ करते हैं। उन्हें मालूम ही नहीं होता काबीना क्या फैसले कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम सूबों का दौरा किया, लेकिन सिंध नहीं आए। सिंध हुकूमत की तारीफ उनसे हजम नहीं हो रही। सिंध हुकूमत अपनी नाकामियों का मलबा वफाक पर ना गिराए। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज का रद्द अमल। कहा बिजली बिलों में रिलीफ, यूटिलिटी स्टोर्स के फवायद, अरबों के पैकेज और दीगर वफाकी इकदामात से बेखबर सिंध हुकूमत की लाइल्मी का पोल खुल गया। अपोजिशन सियासत के बजाय कोरोना के खिलाफ जंग में वजीर आजम का साथ दे। MPM ने सिंध हुकूमत को सपोर्ट किया, मगर सूबाई हुकूमत कंफ्यूजन का शिकार रही। अमीनुल हक की प्रोग्राम रूबरू में गुफ्तगू। कहा बिलावल भुट्टो ने बल्दियाती नुमाइंदों को राशन की तकसीम में शामिल करने का कहा, मगर सिंध हुकूमत ने अहकामात हवा में उड़ा दिए। मुस्तफ़ा नवाज खोकर बोले इस वक्त कौमी इत्तेहाद की ज़रूरत है। वबा के खिलाफ हम एक हैं। जब तक वैक्सीन नहीं आती, लॉकडाउन ही वाहिद इलाज है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रिट ब्रांच के मुलाजिम में भी कोरोना वायरस की तस्दीक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फौरी बंद करने का हुक्मनामा जारी। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को हाई कोर्ट में जरासीम कुछ स्प्रे कराने की हिदायत। पंजाब में ज़ायरीन और तबलीगी जमात के 90% मरीज सेहतियाब। 6 अजला में स्मार्ट सैंपलिंग का सिलसिला शुरू। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं अब से रोजाना 6000 टेस्ट किए जाएंगे। लॉकडाउन से मुतासरा 28 लाख खानदानों में 34 अरब रुपए तकसीम किए जा चुके। कारोबार और सनतें खोलने के लिए सिफारिशात भी वफाक को भिजवा दी। बैरून मुल्क से आए अफराद को भी घरों में करंतना करने की सिफारिश। उस्मान बुज़दार से सूबाई वजीर असलम इकबाल और चेयरमैन क्योटा अली सलमान की मुलाकात। चीफ मिनिस्टर फंड में 72 लाख रुपए का चेक दिया। लाहौर के एक्सपो फील्ड अस्पताल में बदतरीन हालात। मरीजों का एक बार फिर एहतजाज। तिब्बी मुआयने के लिए कोई डॉक्टर आता है, ना सफाई का कोई इंतजाम है। मरीजों का शिकवा। कहा हुकूमत सहूलियात नहीं दे सकती तो घर भेज दे। वजारत इत्तलात में बेहतरीन टीम आई है। पर्दे के आगे शिबली फराज और पीछे बाजवा हैं। वजीर रेलवे शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। बोले नवाज शरीफ के बाद फिरदौस आशिक अवान भी कहेंगी मुझे क्यों निकाला। ये भी कहा शुगर माफिया हर पार्टी में मौजूद है। इमरान खान फैसला कुन जंग लड़ेंगे। ईद के बाद नैब टाइगर बनने जा रहा है। कोरोना वायरस से दुनिया भर में 2,43,000 से जायद हलाकतें। अमरीका में मजीद 887 अफराद हलाक। तादाद 66,640 हो गई। 24 घंटों के दौरान बरतानिया में 621, इटली में 474, स्पेन में 276 और कनाडा में 169 हलाकतें। भारत बाज न आया। कंट्रोल लाइन पर भारतीय फौज की फिर दहशतगर्दी। हाजीपुर और सिंह सेक्टर पर शहरी आबादी को निशाना बनाया। ISPR के मुताबिक भारतीय फायरिंग से एक खातून जख्मी हुई।
شعیب اختر اور پی سی بی کے قانونی مشیر تفضل رضوی کے درمیان تنازع ختم کرانے کے لیے سابق کرکٹرز میدان میں آ گئے۔ شاہد آفریدی کے بعد محمد یوسف کا بھی معاملہ افہام و تفہیم سے حل کرنے کا مشورہ، کہا دونوں معاملہ ختم کریں، اس سے کرکٹ پر برا اثر پڑتا ہے۔ شاہ مدینہ رحمت عالم نبیوں کے سردار، دیکھیے کب دکھلائے اپنا نورانی دربار۔ میں تو ہوں کب سے تیار، میں تو ہوں کب سے تیار، میں مدینے جاؤں گا، وہ دن آئے گا ایک بار، میں مدینے جاؤں گا۔ اور ماہ سیام میں آج نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن عوام میں مقبول، معروف اداکارہ ہنا دل پذیر بنی مہمان۔ علماء کرام نے دین و دنیا سے متعلق احکامات پر روشنی ڈالی، ثنا خوانوں کی دل سوز آواز، حمد و نعت کا سحر طاری ہو گیا۔ آغاز کریں گے افسوسناک خبر سے۔ کراچی میں پتنگ بازی نے ایک اور ماں کی گود اجاڑ دی۔ ناظم آباد 2 نمبر کے قریب گلے پر ڈور پھرنے سے ماں باپ کے ہمراہ موٹر سائیکل سوار 3 سالہ سفیان موت کی نیند سو گیا۔ لہو لہان لخت جگر والدین نے موٹر سائیکل پر ہی اسپتال منتقل کیا۔ واقعے کے بعد متعلقہ علاقے کے تھانے دار کو معطل کر کے پتنگ باز باپ بیٹے کو گرفتار کر لیا گیا۔ اور اب ذکر کریں گے کرونا وائرس کا۔ پاکستان میں کرونا وائرس کے وار تیز ہو گئے، مزید 20 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ ملک بھر میں کرونا وائرس کی اموات 437 تک پہنچ گئیں، 908 نئے کیسز رپورٹ۔ متاثرین کی تعداد 19,000 سے تجاوز کر گئی۔ اس وقت سب سے زیادہ کیسز پنجاب میں ہیں، جہاں 7,106 افراد زیر علاج ہیں، جبکہ سندھ میں 7,102 افراد متاثر ہوئے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں 2,907 اور بلوچستان میں 1,136 افراد مہلک مرض میں مبتلا ہیں۔ ملک بھر میں 4,753 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن کے منفی اثرات معیشت پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ کرونا وائرس کب تک چلے گا نہیں جانتے، کم از کم 6 ماہ یا 1 سال تک ہمیں اسی صورتحال میں رہنا پڑے گا۔ وزیراعظم نے بے روزگار افراد کے لیے ویب پورٹل کا افتتاح کر دیا۔ چھوٹا کاروبار کرنے والوں کے لیے بھی امدادی پیکیج کا اعلان کیا۔ کورونا سے متاثرہ عوام کو ریلیف کے لیے حکومت کے بڑے اقدامات۔ وزیراعظم عمران خان نے روزگار ویب پورٹل کا افتتاح کر دیا۔ جو بھی بے روزگار ہے، ہم آج آپ کے سامنے ایک ویب سائٹ کا ایڈریس دے رہے ہیں، اناؤنس کر رہے ہیں ایک ویب سائٹ۔ وزیر اعظم نے کہا کہ لاک ڈاؤن کے منفی اثرات معیشت پر اثر انداز ہو رہے ہیں، کم از کم 6 ماہ یا 1 سال تک ہمیں اسی صورتحال میں رہنا پڑے گا۔ کوئی کہتا ہے کہ 6 مہینے کے بعد ویکسین آئے گی، کوئی کہتا ہے 1 سال کے بعد آئے گی، ہم یہ نہیں جانتے، لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ کم از کم اگلے 6 مہینے 1 سال تک ہمیں اس کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ وزیر اعظم نے چھوٹا کاروبار امدادی پیکیج کا بھی اعلان کیا۔ وزیر اعظم نے عوام سے زیادہ احتیاط کی اپیل کی ہے۔ سندھ اور وفاق میں خلیج بڑھنے لگی۔ سندھ کے وزراء نے تنقید بھری پریس کانفرنس کی، جس میں سعید غنی اور ناصر حسین شاہ نے اپوزیشن یکجہتی کی کوشش کرنے کا دعویٰ کیا، لیکن 18ویں ترمیم کا شوشہ چھوڑا جا رہا ہے۔ حکومت کو بنیادی مسائل کا ادراک نہیں ہے۔ عمران خان قوم کو تقسیم کرنے کے در پہ ہیں، کبھی امیر اور غریب کی بات کرتے ہیں، کبھی لاک ڈاؤن پر اختلاف کرتے ہیں۔ انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کابینہ کیا فیصلے کر رہی ہے۔ سندھ حکومت کے وزراء نے وفاقی حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ ناصر حسین شاہ نے کہا کہ وفاق نے غیر سنجیدگی کی حد کر دی۔ وزیر اعظم کہتے ہیں اشرافیہ نے لاک ڈاؤن لگایا، کیا پنجاب اور اسلام آباد میں بھی کوئی اشرافیہ تھی؟ ہم نے شروع کیا اور پنجاب نے بھی اس کو فالو کیا، بلوچستان نے بھی، کے پی نے بھی اور اسلام آباد میں بھی۔ کیا وہاں بھی کوئی اشرافیہ تھی، کوئی ایلیٹ کلاس تھی جنہوں نے عمران خان صاحب سے پوچھا ہی نہیں؟ اسلام آباد میں بھی کسی نے نہیں پوچھا جہاں پہ وہ رہتے تھے۔ ناصر شاہ نے کہا کہ شعور اور شور میں صرف عین کا فرق ہے، شور مچانے والوں کو یہ سمجھ نہیں آتا۔ ایک ہوتا ہے شعور، ایک ہوتا ہے شور، وہ عین کا فرق ہے بیچ میں۔ تو جو شعور رکھتے ہیں وہ اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور جو صرف اس طرح شور مچاتے ہیں، شیرو جو ہیں، تو ان کی سمجھ میں یہ چیز آتی نہیں ہے۔ سعید غنی نے کہا اپوزیشن نے قومی یکجہتی کی بات کی تو 18ویں ترمیم کا شوشہ چھوڑ دیا۔ آج جب قومی یکجہتی کی ضرورت ہے، حکومت یہ کام نہیں کر رہی ہے، اپوزیشن کوشش کر رہی ہے کہ قومی یکجہتی پیدا ہو جائے،
18वीं तरमीम का शोशा आ जाता है। सईद गनी का कहना था कि वजीर आजम को पता ही नहीं चलता काबीना क्या फैसले कर रही है। मैंने एक मीटिंग अटेंड की, कभी यूं देख रहा होता है, कभी यूं देख रहा होता है, मौजूद नहीं होता मीटिंग के अंदर। तो मेरा ख्याल है वजीर आजम को ये पता ही नहीं चलता कि काबीना क्या फैसले कर रही है। पीपीपी वज़रा का कहना था कि सिंध हुकूमत पर तनकीद का अमल 6 माह के लिए छोड़ दें। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज भी सिंध हुकूमत की तनकीद का ईंट का जवाब पत्थर से दिया। कहा कि बिलावल भुट्टो और सिंध हुकूमत अपनी नाकामियों का मलबा वफाक पर ना गिराएं। बिजली के बिलों में रिलीफ यूटिलिटी स्टोर्स के फवायद अरबों रुपए के पैकेज और वफाक की जानिब से दीगर इमदाद से बेखबरी सिंध हुकूमत की लाइल्मी का पोल खोल रही है। अपोजिशन सियासत के बजाय कोरोना के खिलाफ जंग में वज़ीर आज़म का साथ दे। मुल्क में खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस से अमवात की शरह सबसे ज़्यादा है। आज कोरोना के बाइस मजीद 11 अमवात हुई। वज़ीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा तैमूर खान झगड़ा ने ट्वीट में बताया कि सूबे भर में हलाकतों की तादाद 172 हो गई है। आज मजीद 108 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अब तक 2907 अफराद वायरस का शिकार हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस से अमवात की शरह सबसे ज़्यादा है। आज कोरोना के बाइस मजीद 11 अमवात हुई हैं। वज़ीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा तैमूर खान झगड़ा ने ट्वीट में बताया है कि सूबे भर में हलाकतों की तादाद 172 हो गई है। लाहौर के एक्सपो फील्ड अस्पताल में बदतरीन हालात पर मरीजों ने एक बार फिर एहतजाज किया। मरीज कहते हैं तिब्बी मुआयने के लिए कोई डॉक्टर नहीं आता, सफाई भी नहीं की जाती, हुकूमत सहूलियात नहीं दे सकती तो घर भेज दे। हुमा भट्ट की रिपोर्ट देखते हैं। लाहौर के एक्सपो फील्ड अस्पताल के हालात बेहतर ना हो सके। कोरोना वायरस के शिकार मरीज एक बार फिर सरापा एहतजाज बन गए। फील्ड अस्पताल के बाहर आकर शोर शराबा शुरू कर दिया। एक्सपो फील्ड अस्पताल के वॉशरूम गंदे और वार्ड में भी सफाई के नाकिस इंतजामात हैं। मरीज कहते हैं वजीर आला पंजाब ने नोटिस लिया तो भी हालात बेहतर नहीं हो सके। बस और कुछ भी नहीं चाहिए हमें। क्वारंटाइन होंगे अपने घर में। बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि ये मिनिस्टर भी अपने घर में क्वारंटाइन होते हैं। अगर स्पीकर पाकिस्तान हो सकते हैं, अपने घर में हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं। मरीजों ने खाना भी नाकिस होने की शिकायत की। 3 रोज कबल भी मरीजों ने नाकिस इंतजामात पर एहतजाज किया था, जिस पर गुज़िश्ता रोज वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने नोटिस लिया था।